रिमूविंग द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इस डर को हराना है। स्टेज फियर, पब्लिक फियर, हर चीज को हराना है। लेकिन अब उसके लिए हमें करना क्या होगा? एंड द मोस्ट सिंपल ट्रिक इज टू नो फ्रॉम दोस हु ऑलरेडी आर एक्सपर्ट इन द फील्ड। अब मैंने ये और ये वीडियोस और बाकी बहुत सारी वीडियोस देखी है, और अब देखते हैं कि इन सब का निचोड़ क्या है। ये कौन से ट्रिक्स बताते हैं कि जिससे हम स्पीकिंग को बेहतर कर सकते हैं। लेट्स सी। ओके, अब इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी सारी वीडियो देखने के बाद, दीस आर द थिंग्स के जो मैंने इकट्ठे किए हैं इस वीडियो से। ये और ये तकरीबन 4 वीडियोस या 5 वीडियोस मैंने देखी है। अब इन सब को कंक्लूड करते हैं कि इसमें से वो कौन सी बात है जो कॉमन है, जिसे हम अप्लाई कर सकते हैं अपने स्टेज फियर को रिमूव करने के लिए। ओके, नो इफ वी वर टू कंक्लूड इट ना, तो इसमें कुछ चली जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर, अच्छा, जब हम कोई भी स्पीच करते हैं ना, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा? इन द फर्स्ट स्टेप, जो इस वीडियो में भी है, इस वीडियो में भी है, और इस वीडियो में भी है, इस वीडियो में भी है। द थिंग इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज अ पावरफुल कोट नेम्ड competence is key to confidence। मतलब ये कि आपने कंप्लीटली जो है अपनी चीज को प्रिपेयर करना है। मतलब उसको पूरा तैयार करें, एंड तैयार करने के बाद उसको स्क्रिप्ट करें। आप स्टेज पर क्या बोलेंगे उसको स्क्रिप्ट करें। एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स जो मैंने एक्सपीरियंस की है विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट स्क्रिप्ट, वो है विजुअलाइजेशन। लाइक दिस इज द मोस्ट पावरफुल स्टेप जो मैं खुद करता हूँ, विजुअलाइजेशन, कि खुद को स्टेज पर विजुअलाइज करें। इमेजिन करें कि आप स्टेज पर मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं घर में हूँ तो मैं ये इमेजिन करूँ कि भाई मैं इस स्टेज पर मौजूद हूँ। तो खुद को इमेजिन करें कि मैं क्राउड के सामने मौजूद हूँ और मैं उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसको जो है लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। ये दिख रहा है? हाँ, इधर लिख लेता हूँ। दैट इज प्रैक्टिस। भाई, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी बार आप करेंगे और जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना बेस्ट होगा। So if we were to conclude the before section, it means that you need to have the competence in order to be on stage। मतलब ये कि आप पहले से खुद को प्रिपेयर करें, फिर उसको स्क्रिप्ट करें, एंड देन विजुअलाइज योरसेल्फ ऑन द स्टेज, और प्रैक्टिस के बाद स्टेज पर जाए। दिस वाज द स्टेज बिफोर। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज इन द स्पीच या प्रेजेंटेशन, बल्कि स्पीकिंग, इन द स्पीकिंग, कि भाई हम जब पढ़ रहे होते हैं, जब प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसके दौरान हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। अच्छा, आई वुड क्लैरिफाई इट, लाइक इसमें मैं अगर करूँ ना, तो इसको मैं चंद स्टेप्स में, कंट्रोलिंग द माइंड को किस तरह कंट्रोल किया जाए, और फिर बॉडी को किस तरह कंट्रोल किया जाए। सही है? कंट्रोलिंग द माइंड और बॉडी को किस तरह कंट्रोल किया जाए। अच्छा, इफ यू आर टेक द, अगर आप मुझसे ना मशवरा ले, तो मेरा सिंपल मशवरा होगा कि माइंड। अब देखिए, इसके लिए साइंस को समझना होगा, इसके पीछे का साइंस क्या है। देखिए, अब ये जो प्रेजेंटेशन के दौरान या स्पीकिंग के दौरान होता है, इसे फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन या फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन कहते हैं। फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन। वी फील कि एक लायन है, एक चीज है जो मुझ पर हमला करने वाला है, एंड वी हैव टू फाइट दैट। अब ये नेचुरल है, ये जो है हर किसी को होता है स्टार्ट में, और इट्स नेचुरल। बल्कि वो लोग जो प्रेजेंटेशन में एक्सपर्ट होते हैं उन्हें भी स्टार्ट में यही फील होता है। इसमें क्या होता है? इंक्रीज ब्रीथिंग प्लस हार्ट बीट तेज हो जाता है, और इंसान को डर लगने लगता है। अब इसके बारे में सबसे खूबसूरत बात क्या है कि दिस इज सिमिलर टू एक्साइटमेंट। अब ये एक्साइटमेंट से बिल्कुल सिमिलर है। जब बंदा एक्साइटेड होता है ना, फिर भी यही सेम फीलिंग्स होती है। अब नो इट्स इन आवर हैंड कि अब हम इसको
चेंज करें। देखिए ये माइंडसेट की बात है कि आप करें कि मुझे ये चीज हो रहा है, नॉट बिकॉज आई एम अफ्रेड, बिकॉज मैं एक्साइटेड हूँ, एक्साइटेड टू प्रेजेंट माई आइडियाज, एक्साइटेड टू प्रेजेंट समथिंग इन टू द ऑडियंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने इन वीडियोज में सीखी वो ये कि देखिए दैट इज आई हैव अ मैसेज, I have a message, I have a purpose, I have something जो इन लोगों को चाहिए, जो ये लोग मुझे सुन रहे हैं ये चाहिए, एंड they need me, they need me। जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाए कि इनको मेरी जरूरत है और मुझे ये मैसेज शेयर करना ही, मुझे करना ही पड़ेगा, then you won't, मतलब आपको फिर ये फीलिंग नहीं आएगी कि मतलब आप डरेंगे नहीं। That's a simple thing। It was all about the mind, जो मैंने this thing is about the body, कैसे बॉडी को कंट्रोल करें। जब आप स्टेज पर आते हैं ना, ब्रीथिंग तेज होते हैं, तो सबसे पहले एक पावरफुल ब्रीथ ले, पावरफुल ब्रीथ या पावरफुल तेज सांस ले और खुद को रिलैक्स योरसेल्फ। रिलैक्स कैसे कि काम डाउन हो जाए, रिलैक्स योरसेल्फ। एंड देन द मोस्ट पावरफुल थिंग, अ स्माइल, एक अच्छी सी स्माइल ऑडियंस को दे, एंड अ गुड पोज, एक अच्छा पोज जिसमें आपकी बॉडी स्ट्रेट हो और आप कॉन्फिडेंस देके। देखिए पाँव जरा तंग होना, पाँव जरा खुले होना, ये सब जो है ना कॉन्फिडेंस को रिड्यूस करते हैं। एंड यू कैन फाइट ओनली बाय अ गुड पोज। आप आए स्टेज पर, पहले फ्राइड फील हुआ, आपने उसके एक्साइटमेंट में बदल लिया, आपने ये माइंडसेट बना लिया कि मुझे, मेरे पास एक पर्पस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। आपने एक पावरफुल आराम से ब्रीथिंग की, रिलैक्स हो गए, एक स्माइल पास की, एक अच्छा पोज लिया, एंड देन यू स्टार्टेड। अब यहाँ पर जो है हमारा स्टेज फ्राइट का बात खत्म हो गया। अब कंक्लूजन टाइम ज्यादा लगेगा, सिंपली बी कॉन्फिडेंट ऑन योर ओन सेल्फ एंड देन प्रेजेंट इट देयर। अच्छा, इसमें सबसे खूबसूरत बात जो है ना, जो मुझे मेरे फादर ने बताई थी, वो ये है, वो कहते थे कि जब आप स्टेज पर जाओ ना, वैसे समझो कि सारे मेरे सामने कद्दू बैठे लाइक दिस आर pumpkins and lockies in front of me, और they know nothing। आपने ये इमेजिन करके नहीं चुना कि ये जो है भाई प्रोफेसर है या ये है या वो है, एंड देन प्रेजेंट विद दैट आइडियोलॉजी, लाइक दिस वर्क्स परफेक्टली फॉर मी। जब मैं स्टेज पर जाता हूँ ना मेरे लिए, देन आई कंसिडर द पीपल कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट नो, and if they know they won't stop me। ये ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इन्हें पता भी है ये मुझे नहीं रोकेंगे, and that's the powerful thing। क्योंकि अगर आप देखें ना, कोई भी नहीं चाहता कि उसको डिग्रेड करे, अगर करने वाले भी हो तो उन्हें हैंडल करना आसान होता है, and that's the powerful thing जो मैं पर्सनली अप्लाई करता हूँ। और इसलिए प्रैक्टिस भी मैंने कभी मेरे फादर तो वो कैद के सामने करते थे, लेकिन मेरे वक्त में वो पंपकिन के कैद गऊ में नहीं थी, तो मैं उसके सामने करता था। वो गंदम क्या होता है, गंदम कैद के सामने स्पीच देता था। ओके, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो ना। लेकिन अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए कोई भी चीज़ लेक्चर देना आसान होता है, लेकिन उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना, दिस इज द पर्पस ऑफ माय वीडियो ना, कि मैं खुद सीख रहा हूँ, ये ज़रूर है। लेकिन इट वुड बी अनफेयर, क्योंकि लाइक मुझे स्टेज फियर नहीं है कि मैं खुद जो है इस पर अपने आप पर ही अप्लाई करूं। क्या हो कि अगर मैं किसी ऐसे दोस्त को ढूंढूं कि जिसे स्टेज फियर है और फिर उस पर ये अप्लाई करूं, देन इट विल बी बेस्ट। देखते हैं कि अब इसके लिए करते हैं। और फॉर दिस वीडियो इट्स एनफ फॉर दिस वीडियो। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। इसके पार्ट 2 में हम किसी दोस्त को ढूंढेंगे, और वैसे भी प्रेजेंटेशन आजकल चल रहा है ना, तो ये अच्छा टाइम है।